गोंडा जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देशन, मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन के मार्गदर्शन एवं प्राचार्य रविंद्र कुमार के संयोजकत्व में जनपद के महाविद्यालयों में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विषय पर आयोजित संवाद एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन मां गायत्री राम सुख महाविद्यालय मस्कनवा गोंडा में किया गया, जिसमें विषय विशेषज्ञ के रूप में श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के IQAC समन्वयक भौतिक विज्ञान विषय के विभागाध्यक्ष प्रो जितेंद्र सिंह एवं विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान डॉक्टर रेखा शर्मा ने अपने उद्बोधन द्वारा छात्र छात्राओं को जागरूक करते हुए जन कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं और समर्थ एवं विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। साथ ही युवाओं को विकसित उत्तर प्रदेश 2047 सुझाव लिंक पर अपने सुझाव भी 150 शब्दों में लिखकर पोस्ट करने के लिए उत्प्रेरित किया। प्रो जितेंद्र सिंह ने कहा, जब गोंडा के प्रति व्यक्ति की आय 5 से 7 लाख प्रति वर्ष 2047 तक पहुंचाकर विकसित प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। महाविद्यालय के प्रशासक डॉक्टर घनश्याम शुक्ला ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। सफल मंच संचालन डॉक्टर अविनाश तिवारी ने किया। उत्तर को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए छात्र छात्राओं ने अपने सुझाव साझा किए, जिसमें काजल मौर्य का सुझाव कुटीर उद्योग को बढ़ावा, अनीता चौधरी का सुझाव वैज्ञानिक खेती, हरीश का सुझाव पर्यटन को बढ़ावा देना रहा। उक्त कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी मनु लाल यादव, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा, डॉक्टर कपिल देव वर्मा, विनोद शुक्ला, डॉक्टर रविशंकर मिश्रा, डॉक्टर इंद्रसेन उपाध्याय, कौशल किशोर पांडे, आशुतोष मल, दामिनी पांडे, कुसुम मौर्य, तेजमान उपाध्याय, कृष्ण मानी यादव, राज पांडे, आशीष शुक्ला, राम महेश पांडे, अमर पांडे, काजल मौर्य का सहयोग सराहनीय रहा। एल मीडिया प्रभारी ऋषभ मिश्रा। प्राकृतिक दृष्टि से समृद्ध कहा जाता है, प्राकृतिक दृष्टि से समृद्ध है, फिर भी हम पिछड़े जनपदों में हमारा नाम है। तो क्यों है? क्योंकि हमने चिंतन नहीं किया। आज जो ये बीड़ा उठाया गया है, एक एक युवा को जागरूक करने का प्रयास इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। आपको सिर्फ अपना चिंतन बदलना है बच्चों, किसानों को समझाना है आपको। आप भी किसानों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब भी आप अपने इस महाविद्यालय में पढ़ने आते हैं तो उससे पहले अपने घर से चलते हैं, और घर आपका गांव में होता है। घर घर किसान, आपका परिवार किसान, हमारा किसान ट्रेडिशनल खेती से, परंपरागत खेती से कैसे वैज्ञानिक खेती की ओर आए। किसान कभी भी आत्मनिर्भर और समृद्ध नहीं हो सकता जब तक मल्टी डायमेंशनल टैलेंट उसमें डेवलप न किया जाए। मुर्गी पालन, पशु पालन, शहद का व्यापार। मेरा कहना है कि खेती के बाद जो समय बचे, उसके बाद उसे कृषि से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर हैं, डेयरी, दूध, आज शहरों में लोग शुद्ध दूध के लिए चाहे वो 100 रुपए किलो मिले तो भी लाइन में खड़े दिखाई देते हैं। तो एक व्यक्ति यदि कृषि के सेक्टर में अच्छी तरीके से काम करे तो भारत को समृद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चों, पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा आपके प्राचार्य महोदय ने लिखा है। सक्षम है गोंडा और तैयार है गोंडा। बगल में आपके अयोध्या, हम अवध क्षेत्र के नागरिक हैं। आपने देखा जब सरकार एक्टिव हुई हमारी तो राम मंदिर बनते देर नहीं लगा, और जब भगवान राम की जन्मस्थली बनकर तैयार हुई तो जीडीपी हमारे भारत की बढ़ी, पर्यटन बढ़ा, अयोध्या के आसपास के रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति ऊपर हुई। हमारा गोंडा भी तो पड़ोसी है, और शायद अयोध्या का महत्व राम भगवान से है, तो ये अवध क्षेत्र भी राम का ही है। वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखा था, संस्कृत में लिखा था, विद्वानों की भाषा थी, जन जन तक नहीं पहुंच पाई थी। धन्य मनाइए इस धरती के कण कण को प्रणाम कीजिए, जहां के जन्मदाता, जहां जन्म लिया महाकवि तुलसीदास ने, और जन भाषा में उन्होंने रामायण को लिखकर जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। और ऐसे तुलसीदास की जन्मस्थली आज भी उपेक्षित है। आपके मंच पर प्रोफेसर जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं,
अभी कुछ ही दिन पहले रिटायर हुए प्रोफेसर शैलेंद्र मिश्रा जी, आप लोगों ने मिलकर एक अभियान चलाया और शिक्षकों का एक बहुत बड़ा जत्था, जहां तक मुझे याद आता है मगहर और बस्ती से होता हुआ, जहां परसपुर में महाकवि तुलसीदास की जन्मस्थली है, वहां पर उस कार्यक्रम का समापन हुआ था। आज भी उपेक्षित है। जो मांगा जा रहा है आपसे कि आप अपने विचार, कैसे गोंडा समृद्ध होगा, कैसे गोंडा विकसित होगा, एक जो 2047 में हम सपना देख रहे हैं, एक संकल्पना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की कि 2047 जब हम अपनी आजादी का 100वां वर्ष मना रहे होंगे, उस उत्सव में भारत विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा। और तभी खड़ा होगा जब गांव-गांव समृद्ध होंगे, जनपद समृद्ध होगा, राज्य समृद्ध होगा, तभी हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा। बाबा पृथ्वीनाथ जी का, बाबा दुकुरनाथ, माँ पाटेश्वरी, बगल में स्वामी नारायण मंदिर, सबका जिक्र कर रही थी। यह श्रावस्ती और बुद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारे बगल में श्रावस्ती, अगर सर्किट बन जाएगा अयोध्या से तो ऑटोमेटिकली एक यहाँ से आवागमन, जो लोग अयोध्या आएंगे वो गोंडा आएंगे, गोंडा में स्वामी नारायण छपिया मंदिर में दर्शन करेंगे, यहाँ से जाएंगे माँ पाटेश्वरी जाएंगे, माँ पाटेश्वरी से श्रावस्ती चले जाएंगे। तो एक सर्किट बनेगा, सारी रोड भी पास होगी 4 लेन की, इसको लेकर के, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कुछ रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे तो आपका होगा। या लोक संस्कृति उदारता और श्रमशीलता का केंद्र हमारे यहाँ गोंडा में बहुत मशहूर है कि हमारे यहाँ के परिश्रमी लोग, और जहाँ के लोग परिश्रमी लोग होंगे वहां विकास अपने आप होगा। एग्रीकल्चर ही मेन हमारा यहाँ का वो है, तो हमें धान, गन्ना, दलहन, तिलहन में उन्नत बीज की टेक्निक लगा करके पैदावार बढ़ाएंगे। जैविक खेती के लिए ब्लॉक स्तर पर मॉडल फार्म बनाएंगे। गन्ने और धान के साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की अभी बहुत कमी है, उसका उस दिशा में जाना चाहिए। और किसान उत्पादक संगठन जो एफपीओ जो है हमारे फार्मर प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, उनको और पावरफुल करना पड़ेगा, उनको दबाना नहीं है। अभी किसान कोई बात अपनी कहता है तो उसके आंदोलन को दबा नहीं पाती, लेकिन किसान जब अपनी पर आ जाता है तो भारत सरकार को भी अपने कानून को वापस लेना पड़ता है। तो आप इस बात के लिए कहीं कि किसान जो फार्मर प्रोडक्टिव एफपीओ जो है वो और पावरफुल होंगे और होगा। हमारा चूंकि ये इलाका पूरा अगर देखा जाए तो जंगल चारों तरफ होते हैं, तो लकड़ी पर आधारित उद्योग हम कर सकते हैं। वुडन के फर्नीचर्स हैं, वुडन के जो सामान है उस पर हमारा बढ़ सकते हैं। मूर्ति निर्माण, लौह शिल्प, हस्तशिल्प हमारा बगल में अयोध्या है, बगल में स्वामी नारायण छपिया है, तो सब जगह पर हम मूर्ति का निर्माण अगर करेंगे तो उस पर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। डेयरी एवं दुग्ध उत्पाद जो सबसे ज्यादा डिमांड होगी आपकी, शुरू भी हो गया, पापड़, अचार, मसाला, फूड प्रोसेसिंग, वो सब चीज जो है में गोंडा अपना हाथ पैर आगे बढ़ा सकता है। हम कहते हैं जो बनता है गांव में बिकता है दुनिया में। आपका ही बनाया हुआ पापड़ अब विदेशों में जाने लगा है, टाई अप हो चुका है मैदान से। एजुकेशन में भी डेवलपमेंट करने होंगे। कॉलेजेस को केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं बनाना होगा, उनको रिसर्च और स्टार्टअप के केंद्र बनाने पड़ेंगे। यहीं से स्टार्टअप शुरू होगा। आईटी, नर्सिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन ऑपरेशन में कौशल प्रशिक्षण करने होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है केवल उसी के सहारे नहीं रहना, हर ब्लॉक पर सीएससी पीएससी है, लेकिन उसको और एम्पावर करना होगा 204 से, ताकि इंसान को घर से निकले इलाज उसके ब्लॉक पर ही मिल जाए, जिला अस्पताल जाना नहीं पड़े, लखनऊ जाना नहीं पड़े उसको। टेली हेल्थ और मोबाइल हेल्थ मैन नेटवर्क बनाने पड़ेंगे। बनाए शुरू भी किया गया है। आप जैसे टेलीफोन करते हैं वह पहुंच जा रही है आपके घर पे, और उसको एम्पावर करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है बेसिकली वो जुड़ा हुआ है अयोध्या के पास, तो श्रावस्ती, अयोध्या, स्वामी नारायण छपिया, माँ पाटेश्वरी, जिसको आपने बताया था, इसको लेकर के टूरिज्म बना सकते हैं। और
स्वच्छ, सुरक्षित और पारदर्शी प्रशासन। जो सबसे बड़ी समस्या आती है पारदर्शी प्रशासन की, वो पारदर्शी प्रशासन डिजिटल सेवा में विस्तार जैसे हो जाएगा। आप बोलते थे पहले, जो बोलते थे प्रधानमंत्री जी कि देश से 1 रुपया चलता है तो गांव में 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसा तो बीच में रह जाता है, वो चीजें आज खत्म हो चुकी है। डायरेक्ट आपके खाते में पैसा आ रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। तो ये 2047 में क्या होगा? 2047 में हर जगह नेटवर्क आपको मिलेगा, फ्री वाईफाई इसको बोलते नहीं, हर जगह ऐसी सुविधाएं हो जाएंगी। ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण बनाया जाए, भ्रष्टाचार मुक्त नागरिक मित्र शासन की जाए। क्या चीजें फाइनलाइज करते हैं इसको, सब चीजें मोटा मोटा। 2047 प्यारे बच्चों, 2047 का विकसित भारत ये कोई सरकारी योजना नहीं, गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं, ये हमारे सामूहिक संकल्प से ही निर्मित होगा। और हम आज ये संकल्प यहां से लेंगे कि हम 2047 में विकसित भारत के दिशा में कदम बढ़ा करके वहां पर पहुंच चुके हो। कैसे बढ़ेगा? यूपी आगे बढ़ेगा तो भारत आगे बढ़ेगा, गोंडा सशक्त होगा तो यूपी सशक्त होगा, और यूपी सशक्त होगा तो भारत विकसित होगा। अब हम एक संकल्प लें, हम अपने ज्ञान, श्रम, कौशल और ईमानदारी से गोंडा को प्रगतिशील, उत्तर प्रदेश को अग्रणी और भारत को विकसित बनाएंगे। मैं लास्ट में एक ही बात आपसे कहूंगा कि मोटा मोटा आप ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए, भारत को 2047 तक 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना, ये ध्यान बैठ जाए। इसमें उत्तर प्रदेश का 2 से 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर कंट्रीब्यूशन होना है, और गोंडा के व्यक्ति की आय जो वर्तमान में 43,000 रुपए है, इसको 5 से 7 गुना बढ़ाकर ही हम आगे जा सकते हैं। 3 मोटा पॉइंट समझ लीजिए। हमारी इनकम अगर 5 से 7 गुना बढ़ जाएगी तो उत्तर प्रदेश की इनकम बढ़ जाएगी, उत्तर प्रदेश की इनकम बढ़ जाएगी तो देश की इनकम बढ़ जाएगी। कृषि, उद्यमिता, कौशल विकास के माध्यम से जिला को उत्पादक और स्वावलंबी आर्थिक मॉडल बनाना होगा। और मैं लास्ट में एक ही जो है मैडम की कुमारी कविता से अपनी बात को खत्म की थी, तो वहीं से बात खत्म करूंगा अपनी, और सभी आयोजक मंडल को धन्यवाद दूंगा, विशेषकर शुक्ला जी को जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था के तहत बच्चों को जागरूक किया। मैडम ने जो है आपसे बोला है कि 15 तारीख तक 3 दिन आप अपने गांव को दीजिए, अपने पड़ोस को दीजिए, जो भी कार्य करने के लिए बोला है। मैं जो हमेशा इससे मैं खुद ही मोटिवेट होता हूँ इस कविता से, हरिवंश राय बच्चन की, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दुनिया सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी इसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लास्ट में, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय हिंद। आदरणीय